पिछले क्लास में हम लोग इससे पहले डिस्काउंट को कंप्लीट कर चुके हैं और ये चैप्टर का नाम 2 है, कमीशन एंड ब्रोकरेज। कमीशन एंड ब्रोकरेज, कमीशन और ब्रोकरेज एक ही बात है, निकलेगा एक ही जैसा, बात अलग अलग है, यानी कैलकुलेशन सेम होगा लेकिन बात अलग अलग है। तो दोनों को समझिएगा, कमीशन किसको बोलते हैं और दलाली किसको बोलते हैं। कमीशन मतलब समझ रहे हैं ना, और ब्रोकरेज को दलाली बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए इधर, कमीशन का मतलब क्या होता है, जैसे बैंक क्या लेता है, बैंक कमीशन लेता है। तो कमीशन कौन लेता है, जो मेरा एजेंट होता है, जिसको हम अपना एजेंट बनाते हैं, वो मेरे एजेंट के तौर पर अगर काम करेगा तो वो मेरे से कमीशन लेगा। एजेंट के तौर पर काम करेगा तो क्या लेगा, कमीशन। एजेंट का मतलब है कि हम, मान लो हमारा कोई सामान है पटना में बेचना है, तो हम पटना में किसी होलसेलर को एजेंट बना दिए। अब बोले कि जितना तुम माल बेचोगे उसका 10% हम तुमको कमीशन देंगे, जितना माल बेचोगे उसका 10% क्या देंगे, कमीशन देंगे। तो एजेंट बना के अगर हम बेचते हैं तो उसको हम कमीशन देते हैं उसके मेहनत के बदले में। अब 10, मान लो 10 लाख का माल बिकवा दिया तो मेहनत किया होगा ना, फ्री में तो नहीं बिका। तो 10 लाख का माल बिकवाने के लिए जो मेहनत किया उसके बदले में उसको क्या मिलता है, कमीशन। और ये ब्रोकरेज किसको मिलता है, तो ब्रोकरेज मिलता है ब्रोकर को, दलाल को। अच्छा, ये दोनों में अंतर क्या है, एजेंट और दलाल में कोई अंतर नहीं है, बस कहीं कहीं यूज़ अलग अलग तरीके से किया जाता है। दोनों का काम होता है कि जिसका सामान है उस सामान को बेचवा दीजिए, बेचवाने के बदले में आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा एज ए परसेंटेज, हाँ या नहीं। तो अगर एजेंट बन के बेचवाते हैं तो आपको मिलता है, एजेंट को क्या मिलता है, कमीशन। और अगर आप ब्रोकर बन के बेचवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ब्रोकरेज। ध्यान ये रखना है, थोड़ा सा अंतर है कि कमीशन एक साइड से मिलता है। जैसे एलजी कंपनी हमको अपॉइंट कर दी एज ए एजेंट कि आप सर पूरे झारखंड में मेरा एलजी का फ्रिज बेचवा दो, तो जितना फ्रिज बिकेगा उतना हमको कमीशन मिलेगा। किधर से, केवल एलजी की तरफ से, कस्टमर की तरफ से नहीं। जबकि दलाल क्या करता है जानते हो, दोनों से लेता है। जैसे जमीन का दलाल है तो दोनों से लेगा, बेचने वाले से तो लेगा ही लेगा कि देखो तुम्हारा प्रॉपर्टी बिकवा दे रहे हैं, और खरीदने वाले भी लेगा, देखो बढ़िया संपत्ति दिलवा दे रहे हैं, अपने को चाहिए। तो दोनों से कम जो लेता है पैसा उसको कमीशन ही बोलते, उसको बोलते दलाली। जैसे आप यहाँ से मान लो कलकत्ता चले गए सीए करने, अब आप ढूंढ रहे रूम, पहली बार कलकत्ता गए, कोई जान पहचान का आदमी नहीं, रूम ढूंढोगे ना, परेशान होगे कि नहीं, ढूंढ रहे हैं कि बढ़िया रूम मिल जाए, नहीं मिल रहा है। तो वहाँ ऐसे ऐसे दलाल बैठे हुए हैं, आप उनके ऑफिस में जाइए, बैठिए और बोलिए कि भैया हमको ऐसा ऐसा चाहिए, इस तरह का कमरा चाहिए। वो क्या करेगा, बोलेगा कि 200 रुपये लेंगे एक्स्ट्रा, 200 रुपये एक्स्ट्रा दो, अभी तुरंत कमरा दिलवा देते हैं, एकदम जो जैसा तुम बोल रहा है वैसे ही कमरा। तुम बोला सर मेरे कमरे में बना स्टडी टेबल होना चाहिए, ये सब चीज़, एसी लगा होना चाहिए, सब सुविधा। वो बोला ठीक है ऐसा ही कमरा दिलवा देंगे, आप 200 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। 200 आपसे लिया, अब तुरंत बोलेगा 10 मिनट रुको, फ़ोन करेगा मालिक को उसका, क्योंकि वो जितना कमरा खाली उस एरिया का उसके पास लिस्ट है। कह रहे आपका कमरा खाली है ना जी, बोला हाँ भैया खाली है, बोला चाहते रहे दिखाने के लिए आ रहे हैं। और उससे भी सेटिंग है उसका कि भैया अगर हम तुम्हारा किराएदार पहुंचा देंगे तो हमको देना पड़ेगा, तो 500 उससे भी लेगा, 300 रुपये इससे भी लेगा। अब गया कमरा दिखा दिया, पसंद आ गया लड़का को, वो लड़का रहने लगा, मालिक से 500 इससे 300, एक बार, ऐसा नहीं कि हर महीना, एक बार लिया अपना चल दिया। इसको बोलते हैं दलाल। क्या बोलते हैं, दोनों से लिया, ब्रोकर। अच्छा दलाल शब्द खराब लग रहा है, चलो ब्रोकर। अच्छा शेयर मार्केट में जो शेयर बिकवाता है वो क्या करता है, दोनों से लेता है, खरीदने वाले से भी और जैसे बेचने वाले बहुत परेशान है, मेरा शेयर कोई ले लो भाई, टाटा का शेयर मेरे पास कोई ले लो, किलो को हम बिचवा देते हैं, टेंशन मत लो, कितना परसेंट दोगे, बोला जाओ 2% रख लेना। अब कोई खरीदने वाला परेशान है, हमको कोई दे दे भाई शेयर, हम टाटा का चाहते हैं, वो मिलवाने का काम करता है, और मिलवाने के बदले में दोनों से कमीशन खाता है, दोनों से दलाली खाता है, तो इसको बोलते हैं ब्रोकर, दलाली। बात समझ गए। तो दलाली कितना बार कैलकुलेट होगा, 2 बार दोनों के लिए, और कमीशन 1 बार। बाकी ये चैप्टर में दम कुछ नहीं है, ये चैप्टर परसेंटेज है। ये चैप्टर क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज पढ़े ना, तो देखो यहाँ तो बोल रहा है कि 900 रुपये का सामान बिकवा है और इतना परसेंट इसको कमीशन मिलता है, कितना निकलेगा, तो परसेंटेज तो निकाल रहे हो, दलाली और कमीशन पढ़ रहे हो कि परसेंटेज पढ़ रहे हो, बताओ, पढ़े हो ना ये सब परसेंटेज में। इस समय कुछ नहीं करना, इतना का प्रतिशत निकालना है जी, तो दलाली में कुछ नहीं करना है आपको, प्रतिशत निकालना है। पहले का बताओ, पहला 900 का सामान है, कितना परसेंट है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 दूनी 14 एक 15/2 ना, या तो 7.5 कर दो, अब बटा 100 कर दो, तो 20 20 कैलकुलेट कर लो कितना आता है, बन जाएगा,
उसी तरह से 1248 रुपया, देखो ये बराबर है, मतलब यहाँ पॉइंट है, बराबर की जगह पे क्या होता है, तो 1248 रुपया 72 पैसा का 12.5% निकालना है, 12.5/100, 12%, 12.5% निकालना है आपको। कहीं कोई दिक्कत है? निकल सकता है। फिर बता रहे ये चैप्टर पढ़ा हुआ है सबका, क्योंकि ये चैप्टर है परसेंटेज, भले ही नाम दे दिया है कमीशन। कमीशन तो परसेंटेज में ना निकलता है, तो सारा कैलकुलेशन परसेंटेज पर है। तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। इसमें ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करना है, 2 क्लास में इसको निपट देना है। सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट, ताकि बना सकिएगा। कैलकुलेशन अपना घर में कीजिए, लिख लिए? चलिए आगे हटा दिया जाए इसको, कैलकुलेशन घर में करना है। चलिए बताइए, दूसरा क्वेश्चन बताइए कैसे बनेगा। देखो दलाली और कमीशन एक ही चैप्टर में है, तो ऐसा नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा, एक ही साथ है। देखो क्या लिखा है, एक एजेंट 10% उसको जनरल कमीशन देता है। जनरल कमीशन मतलब समझोगे ठीक से, जनरल कमीशन मतलब जितना का माल बेचोगे 10% आपको मिलेगा। साथ ही साथ एक और कमीशन है जिसका नाम है डेल क्रेडियर कमीशन। ये कब मिलता है सुनोगे? डेल क्रेडियर कमीशन कब मिलता है? तो जब कोई व्यक्ति उधार में सामान बेचता है ना, उधार, सुनोगे ठीक से, जब कोई व्यक्ति उधार में सामान बेचता है, तो उधार जो सामान हम बेचे हैं अगर उसको रिकवर करके ला दें, वसूल के ला देंगे, तो वसूल के लाने के ऊपर एक अलग से कमीशन मिलता है जिसका नाम क्या है, डेल क्रेडियर कमीशन। क्या नाम है? डेल क्रेडियर कमीशन। जो जितना भी माल बेचे हैं उसका उधार वसूल के लाएंगे ना, उसके ऊपर लगेगा। तो डेल क्रेडियर कमीशन जब भी निकलेगा तो उधार बिक्री पर निकलेगा, लेकिन उधार बिक्री नहीं दिया रहेगा तो टोटल सेल के ऊपर चार्ज कर देंगे। कोई दिक्कत है? उधार बिक्री नहीं दिया रहेगा तो किसके ऊपर चार्ज करेंगे? टोटल सेल के ऊपर। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखो कितने का माल बेचा ये, और 2 बार इसको कमीशन मिलना है, एक बार 10%, एक बार 2.5%, तो 2 बार निकालो कैलकुलेट करके, निकल जाएगा। अच्छा है, पहला नॉर्मल कमीशन जिसको सिंपल कमीशन बोलते हैं, वो किस पर निकलता है? 2560 पर। तो 2560 का 10% निकलेगा 256 निकलेगा। और दूसरा बताइए, दूसरा किस पर निकलेगा?
तो दूसरा निकलता है उधार बिक्री पर। डेल क्रेडियर कमीशन जो है ना बाबू, ये निकलता है उधार बिक्री पर, उधार बेचने पर। अब बताओ उधार बिक्री यहाँ दिया हुआ है तो क्या करोगे, नहीं दिया है तो पता ही नहीं उधार कितना है। तो हम ये मान रहे हैं कि सब उधार है। क्या मान रहे हैं, सब उधार है, क्योंकि उधार नहीं दिया और कमीशन दे दिया, तो कमीशन मिल रहा है मतलब उधार बेच रहा है। तो उधार बिक्री पर तो टोटल इसी पर निकाल देंगे 2560, 2.5%। अगर उधार बिक्री अलग से दिया होता तो ये वाला उधार बिक्री पर ही निकालते हैं, कहीं कोई दिक्कत है। और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कौन सा निकल जाएगा, टोटल कमीशन। क्या निकल जाएगा, टोटल कमीशन। कहीं कोई दिक्कत है, बनाया जा सकता है। लिखिए इसको। कितना आ गया, दोनों ये इधर 64 इसका आया, तो दोनों जोड़ो ना, दोनों जोड़ के ना आंसर आएगा 320। कहीं कोई दिक्कत है, एक बात फिर से बता दें कि जो सिंपल कमीशन है, साधारण कमीशन है, ये टोटल सेल पर निकलता है। इधर देखो सारे बच्चे, साधारण कमीशन किस पर निकलता है, टोटल सेल पर। और डेल क्रेडियर कमीशन किस पर निकलता है, उधार पर। डेल क्रेडियर उधार पर और सिंपल टोटल सेल पर। कोई दिक्कत है, जल्दी से लिखिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। हो गया, लिख लिए। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, नंबर दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। हटाया जाए। चलिए देखिए क्या यहाँ लिखा है, एक एजेंट को 5% सामान्य कमीशन मिलता है और 2.5% उधार बिक्री पर। 5% नॉर्मल कमीशन है और 2.5% जो है वो परिशोध कमीशन है। तो आपको बोल रहा है कि इस पर कमीशन निकालिए, कितना आएगा। कमीशन कैसे निकालेंगे बताइए। तो सबसे पहले नॉर्मल कमीशन कितना आएगा, कितने पर निकलेगा, 40,000। 40,000 का नगद बेच रहे, 9,200 का उधार बेच रहे, तो टोटल कितना बेच रहे भाई, कुल बिक्री पर नहीं निकलता है। तो कुल बिक्री का कितना परसेंट बोल रहा है, 5%। निकाल लो 5%, निकल जाएगा। उसके बाद जो डेल क्रेडियर कमीशन है वो किस पर निकलता है, तो उधार कितने का बेचे हैं, 9,200। तो 9,200 का 2.5% निकालेंगे ना, 2.5/100, हाँ या नहीं। तो यहाँ निकाल लो और दोनों को जोड़ दोगे तो निकल जाएगा टोटल कमीशन। अरे हाँ या नहीं, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल कमीशन। 2460 और 220। इसका देखो 2460 आना चाहिए, इसका आना चाहिए 220। तो कितना आता है, 0,628,6, 2680। दो, अच्छा 230 है यहाँ पे।
हाँ 2690 आएगा। कहीं कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन में चले। अच्छा इसमें कुछ समझाने की जरूरत है, बेसिक चीज। परसेंटेज इसलिए हमने कुछ नहीं समझाया, कमीशन क्या होता कुछ नहीं, बस सिंपल क्वेश्चन में चले गए। परसेंटेज पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। शुरू करें आगे। अब तुम मान लो कहीं नौकरी करने जाते हो और तुम्हारे पास कोई मालिक ऐसे चॉइस रख देगा, जैसे अभी अभी अगला क्वेश्चन में है, तो क्या करोगे? देखो क्या चॉइस रखा है अगले क्वेश्चन में। वेतन मतलब सैलरी या एंड कमीशन और कमीशन ओनली। यानी जब तुम नौकरी के लिए जाता है तो तुम्हारा मालिक बोला कि तुमको क्या चाहिए, केवल तुम कमीशन में काम करना चाहते हो या सैलरी और कमीशन दोनों चाहिए? अरे भाई पहले देख तो लो। जब दोनों लेगा तो कमीशन कम ना मिलेगा, और केवल कमीशन लेगा तो कमीशन ज़्यादा ना मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, दो ऑप्शन दिया है, इसको देख लो कौन अच्छा है। तुम्हारे लिए पूछ रहा है कि कौन अच्छा है। एक एजेंट को 100 रुपया प्रति माह सैलरी मिलता है, हर महीना 100 रुपया, और बिक्री पर कितना परसेंट? 5%। और या पहला ऑप्शन ये है, या तो 100 रुपया महीना लो और 5% सेल पर लो, या तो तुम अकेले 25% कमीशन ले लो, सैलरी नहीं देंगे, जितना बेचेगा 25%। यदि मासिक बिक्री 1200 है, 1200 रुपया महीने का बिक्री है, तो बताओ तुम किस शर्त को पसंद करेगा, शर्त ए को या शर्त बी को? बताओ ए कंडीशन या बी कंडीशन। देखो अभी लालची लोग कम सैलरी में आ गया था कि नहीं सर सैलरी कमीशन दोनों, लगता है सब बटोर के इसको मालिक दे देगा। अरे भाई दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा ना। चलो इसमें देखते हैं कैसे फायदेमंद है। इधर देखो, एक महीने का निकालना है। एक महीने का क्यों? हम एक महीने का निकालेंगे क्योंकि जो सेल है और मेरा क्या है, महीने का ना जी। तो चलो एक महीने का सैलरी कितना होता है? 100 रुपया, प्लस कमीशन कितना होगा? किसका? 5%। अब 100 का बिक्री का ना जी। सैलरी पर कमीशन मिलता है कि बिक्री पर कमीशन मिलता है? कमीशन कभी भी बिक्री पर मिलेगा ना। 12×5 = 60। मतलब अगर तुम पहला ऑप्शन चुनेगा तो महीने में तुमको 160 रुपया मिलेगा, जिस हिसाब से सेल हुआ। और सेकेंड अगर ऑप्शन चुनता तो केवल कमीशन मिलता। तो 1200 रुपया का 25% कमीशन कितना आता? 300 रुपया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहता? ये ज़्यादा बेटर है कि भैया 25% कमीशन में घुस जाए, वो ज़्यादा अच्छा है, सैलरी हमको अच्छा मिलेगा यहाँ पे। अब बताइए ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं? क्या? तो तुम भैया अगर अपने आप को बोल सोच रहा है कि नहीं सर नहीं बेच पाएंगे माल, तो तुम इधरे जाओ ना, 100 रुपये लेके खुश रहो। नहीं बेच पाओगे तो कितना रुपया लो? हिम्मत होना चाहिए ना अंदर। अब शोरूम में तुम्हारा नौकरी लगा, शोरूम वाला बोलता है कि 8,000 रुपये देंगे, प्लस एक कार बेचोगे तो 5,000 देंगे। और ये पहला चीज़। और दूसरा, या तो तुम एक कार बेच के 8,000 रुपये ले लो, वहाँ सैलरी नहीं देंगे, क्या चाहोगे? तो भैया अगर अंदर हिम्मत है कि सर हम बेच लेंगे, ताकत है तुम्हारे अंदर कि हम हर महीना में 10 गो गाड़ी बेच देंगे चाहे जो हो जाए, तो तुम ये पसंद करोगे? हाँ या नहीं? कि सर 80,000 रुपये हम कमा लेंगे सर, 10 गाड़ी बेच देंगे कम से कम। और नहीं तो तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत नहीं है कि ना सर नहीं सकेंगे, तो फिर तुम चल जाओ इसमें कि सर सैलरी दे दीजिए, कम से कम सैलरी तो मिलेगा। अब 5,000 कमीशन, तो बताओ जी 5,000 कमीशन है और 10 गाड़ी बेचेगा तो 50,000, और सैलरी मिलेगा 10,000, कितना हो गया? 60,000। तो फायदा उसमें नहीं ना, इसमें ना है।
तो आपके ऊपर है कि आप किस में जाना चाहते हो। कोढ़िया आदमी उसमें पसंद करेगा ना, ठीक है, वो तो 4,000 रुपये महीना का भी सरकारी नौकरी घुस जाता है, सरकारी है ना। और जो आदमी मार्केटिंग वाला एमबीए करके रखा है वो सरकारी नौकरी नहीं लेता है, वो अपना ताकत पर आजमाता है कि हम कमीशन कमा लेंगे। बात समझ गए। बोलता है सेल सेल नहीं हुआ तो, अरे उतना मत सोचो ना, सेल नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अगला महीना सेल करेंगे, कमाएंगे। हाँ, हो गया। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा। इधर बनने लगे क्वेश्चन, इसलिए हम आज क्लास लेंगे, कल के क्लास में इसको पढ़ देंगे। हो गया। आगे बढ़े। अब देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। पढ़िए। बोले एक विक्रेता अपने एजेंट को 250 रुपये महीना का वेतन देता है और बोलता है कि 5,000 से ज़्यादा बेचोगे तो 5% कमीशन देंगे। कंडीशन क्या है कि 250 रुपये आपको महीने का दे देंगे, तो ये तो फिक्स है भैया, तुम बेचो ना बेचो 250 तो मिलेगा। उसके बाद 5,000 से ज़्यादा का बेचोगे तब कमीशन तुमको मिलेगा। यानी अगर 4,000 का बेचेगा तो कमीशन मिलेगा नहीं, 5,000 से ज़्यादा सेल करने पर जितना ज़्यादा बेचेगा ना उस पर कितना परसेंट, 5%। अभी जो लड़का था एजेंट, वो कितना कमा लिया महीना में, तो कितना का बेचा होगा, पूछ रहा है कितना का बेचा होगा बताओ, दिमाग लगाओ ठीक से समझो। एजेंट कितना कमा लिया जी, 350 कमाया, तो भैया 350 में 250 तो सैलरी है ना, ये तो मिलना ही मिलना है। तो कितना एक्स्ट्रा कमाया, ये 100 रुपया क्या है, कमीशन है ना। तो बताओ कमीशन का अमाउंट दिया हुआ है, कमीशन का रेट दिया है और सेल पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या निकालते थे, कमीशन बराबर, इधर देखो, कमीशन बराबर निकालते थे सेल इंटू रेट बाय 100, सेल इंटू रेट बाय, चलिए कमीशन कितना है 100, सेल नहीं पता, रेट कितना निकालो, कैसे निकलेगा, इसलिए सेल बराबर क्या होगा। तो ध्यान देना इधर, जो इधर गुना में होता है इधर भाग में जाता है। अच्छा तो 100 बटा 5 बटा 100 लिखेंगे तो कल पलट जाएगा ना,
नहीं समझा? और इधर 100 है ना जी, आई जब बट्टा में जाएगा तो क्या होगा, 5/100, तो ये पलटेगा, तो क्या हो जाएगा पलटेगा तो 100 इंटू यहाँ पे 100/5 ना हो जाएगा, तो कितना आता है 20/100। तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेल कितना हुआ? अच्छा ये सेल है कि एक्स्ट्रा सेल है? क्योंकि 5,000 से ज़्यादा बेचने पर ना मिलता है, तो 5,000 से कितना ज़्यादा बेचे हैं? 2,000 एक्स्ट्रा बेचे हैं। तो बताओ टोटल सेल पूछ रहा है, टोटल कितना का बेचे होंगे? तो टोटल सेल में भैया 5,000 तक तो आप कमीशन दे ही नहीं रहे थे, हम एक्स्ट्रा कितना बेचे हैं? 2,000। इसका मतलब हम 7,000 का बेचेंगे तब हमको कमीशन इतना रुपया मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ? बनाइए। चलिए हम लोग आगे चले। देखिए अगले क्वेश्चन को बनाते बताइए, बनेगा? एक काम करोगे आप लोग के पास बुक है ना, एक काम आप लोग करना कि इसको पूरा बना के लाना। हाँ, क्योंकि समस्या क्या है कि जब तक आप इसको बनाओगे नहीं ठीक से तब तक समझ आएगा नहीं। तो जो इधर से देखो यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक से पढ़िए क्या बोलता है। एक भ्रमणकाली एजेंट यानी घूमने वाला एजेंट है जो घूम घूम के बेचता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई एजेंट हो कमीशन वैसे ही मिलेगा। अपने वार्षिक विक्रय के कुल मूल्य पर इतना परसेंट कमीशन मिलता है, जितना का टोटल बेचता है उसका 1.75% कमीशन मिलता है। और इसके अतिरिक्त उसके अलावा 5,000 से ज़्यादा बेचेगा तो 1.1/6% बोनस भी मिलता है। तो उस विक्रय पर उसे क्या बोनस प्राप्त होगा जिस पर उसे इतना कमीशन मिला? देखो इधर, इधर देखो, दिमाग लगाओ। आपको कमीशन दे दिया है, कमीशन का रेट भी दे दिया है, और सेल निकालने बोला है, सेल।
सेल कैसे निकलेगा? अभी बताया ना, कमीशन और कमीशन का रेट दे दिया, सेल कैसे निकलेगा? चलो फॉर्मूला लगाओ। सेल्स इनटू, अच्छा ये जो से कमीशन है वो टोटल सेल पर है ना, कुल मूल्य पर है, तो कमीशन इसका कितना मिला है? 323 रुपया 75 पैसा। इंटू सेल को एस रहने दो, इंटू रेट कितना परसेंट? 1.75, और बाई क्या होगा? 1.75/100। अब निकालो कि ये 5 नहीं है, सेल्स से लिखा हुआ, तो से इसलिए सेल्स बराबर क्या होगा? 323.75 इंटू 100 अब बाई 1.75 होगा। तो कैलकुलेट करके इससे क्या निकलेगा? सेल। कैलकुलेट करके क्या निकलेगा? सेल। कितना आता है? ठीक से देख लो कैलकुलेट करके, 18,500। अब इस पे बोल रहा है कि बोनस कितना मिलेगा। अच्छा बोनस किस पर मिलता था, ठीक से समझना। 5,000 से ज्यादा बेचने पर बोनस मिलता था, तो यहाँ 5,000 से कितना ज्यादा बेचा गया है, तो 18,500 में 5,000 घटा दो, कितना ज्यादा बेचा गया है, इस पर बोनस मिलेगा कितना परसेंट? 1/6, और परसेंट में तो 100 होता है ना, तो 6 से इसको काट दो, कितना आता है? 6 दूनी 12, 1 15, 6 दूनी 12, 3 30, 6 पचे 30, 22 रुपया 50 पैसा इसको बोनस मिलेगा। बात समझ आया? थोड़ा देखो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नहीं समझेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप बनाते चले जाइए। आगे बन जाएगा, तो आगे आप इधर के इसके आगे का क्वेश्चन देखिएगा। एक क्लास और हम इसमें लेंगे और ये खत्म कर देंगे, एक क्लास से ज़्यादा इसमें और नहीं चाहिए हमको।